हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और हरदोई में लगभग 42,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों के साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात भी देंगे। आज 28 अप्रैल को बनारस, पुणे और अयोध्या, मुंबई के बीच साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तो ये नई ट्रेनें शुरू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से मुंबई जाना आसान होगा। आज मंगलवार से ये 2 नई अमृत भारत ट्रेनें चलना शुरू हो जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र इन 3 राज्यों को जोड़ेगी। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत में 20 कोच स्थायी होंगे। आज 28 अप्रैल से इसकी भी क्षमता और बढ़ेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी आज विशेष सत्र का आयोजन होगा 28 अप्रैल को, और उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र आयोजित होगा आज। इसमें नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार मुद्दे पर विशेष उच्च स्तरीय बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ में आज से ही प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा। रजिस्ट्री से शेष खत्म कर दिया है सरकार ने। तो 28 अप्रैल से आज से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान वगैरह की रजिस्ट्री करवाना सस्ता होगा। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान में ये तीसरे दौर की बातचीत हुई बीते दिन, लेकिन इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया। बल्कि इस बातचीत के बाद तो ईरान ने उल्टा ये कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक भी नहीं है, वह अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहता है। ईरान ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पक्ष में बायस्ड है, अमेरिका की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। तो ऐसे में पाकिस्तान तो मध्यस्थता करने लायक भी नहीं है। तो बातचीत के दौरान ईरान के डेलीगेट्स पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नाराज होकर वहीं से डायरेक्ट फिर रूस के लिए रवाना हो गए। और ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने रूस पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दरमियान रूसी राष्ट्रपति बोले कि ईरान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो ईरान अब ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान से तो कोई मध्यस्थता हो नहीं पाई, अब रूस को मीडिएटर बनाना चाह रहा है ईरान, और ईरान को रूस का साथ भी मिला। व्लादिमीर पुतिन बोले कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए हम सब कुछ करेंगे। रूस की तरफ से यह बयान भी सामने आया कि ईरान को डराने धमकाने की कोशिश काम नहीं करेगी अमेरिका की। ईरानी विदेश मंत्री अरागची के रूस के राजधानी मॉस्को के दौरे के बीच ये बड़ा बयान देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए। एलपीजी पर बड़ी राहत आ रही है हमारे देश में। सरकार का कहना है कि तेजी से सप्लाई बढ़ रही है, रसोई में नहीं होगी अब गैस की कमी। सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद देश में उर्वरक और ईंधन की कमी न होने देने का आश्वासन दिया है देशवासियों को। हालांकि पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली। एक राज्य से रिपोर्ट आ रही है कि इस राज्य में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हुए। हड़कंप समझ गया। मामला है दोस्तों दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का। यहाँ कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर फैलने के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। और बताया जा रहा है कि बीते रविवार को तो आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए। इन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की सूचना दी जाने के बाद लोगों ने दूसरे पेट्रोल पंपों पर धावा बोला, मतलब भीड़ बढ़ गई। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच दिल की सर्जरी करते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मोजतबा के इलाज में भी ये भूमिका निभा रहे हैं। यह वीडियो खुद ईरानी महावाणिज्य दूतावास की तरफ से जारी किया गया ट्विटर पर। और ये वीडियो जारी करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा ईरान ने कहा कि हाँ, हम अलग हैं। ये देखिए हमारे राष्ट्रपति किस तरह से जन सेवा कर रहे हैं खुद। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन जो है वो एक बहुत ही अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, हार्ट सर्जन भी हैं वो। और खबर आ रही कि अमेरिकी नाकाबंदी से भी ईरान पर बढ़ रहा है दबाव। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि तेहरान के 38 जहाज रोके गए। अमेरिका द्वारा अभी भी ईरान के जल क्षेत्र, हॉर्मुज रूट वगैरह पर नाकाबंदी जारी है। और इस नाकाबंदी के बीच अब ईरान ने भी अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान ने 2 अहम शर्तें रखी। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी एक बात कही। ईरान ने अमेरिका को पहली बात तो ये कही क्लियरली कि पहले हॉर्मुज रूट खोलें, फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी। ईरान ने अमेरिका को 2 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, देख सकते हैं आप, कि पहले चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए और अमेरिका का जो ब्लॉकेड है, यहाँ पर नाकाबंदी है, उसको खत्म किया जाए। और दूसरा, युद्ध विराम या स्थायी शांति समझौता लागू हो, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक वार्तालाप शुरू हो सकती है। तो उधर अमेरिका ने भी कुछ कड़ी शर्तें रखी। कहा कि ईरान को कम से कम 10 साल तक अपना यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, मतलब परमाणु कार्यक्रम। और ईरान के पास जो मौजूदा परमाणु सामग्री है उसको भी देश से बाहर भेजना होगा। तो ये दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपनी शर्तें शेयर की हैं। और इस बीच हवाई यात्रा पर खबर आ रही, एयर इंडिया और इंडिगो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां जल्द ही
ही शुरू करेगी कतर के लिए उड़ाने भी। IDF ने उत्तरी गाजा में कई सुरंगें भी नष्ट की हैं। एक बार फिर से युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी टकराव बढ़ रहा। देखिए, पश्चिम एशिया जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। दक्षिणी लेबनान में IDF के भी हमले हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी IDF के सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात की। ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने वाले विवाद के बीच ये मुलाकात देखने को मिली है। तो ये अभी के जंग के लेटेस्ट हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। एक महिला पुरुष के लिव इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि दोनों का एक बच्चा है और अब महिला पुरुष पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर कोई पुरुष या महिला बाहर हो जाते हैं उस रिश्ते से, तो ऐसे बाहर निकलना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी तो की नहीं, वो तो रह ही लिव इन में रहे हैं। दरअसल एक मामला जिसमें 15 साल तक एक महिला पुरुष साथ में रहते हैं, उनके बच्चा भी हो जाता है और फिर कुछ विवाद के बाद वो महिला ने पुरुष पर यौन उत्पीड़न का मामला लगाया, केस दर्ज कराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये आखिर यौन उत्पीड़न कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी बयान देते हुए कहा कि इसमें जोखिम है, कभी भी कोई भी इसमें अलग हो सकता है और इसे अपराध भी नहीं माना जा सकता अलग होना। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामले में महिला बच्चे के लिए मेंटेनेंस या मुआवजे की मांग जरूर कर सकती है। बाकी लिव इन रिलेशन में महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेंटेनेंस, बच्चे के अधिकार सबसे मजबूत होते हैं, घरेलू हिंसा में कानूनी सुरक्षा मिलती है। चलिए अगली खबर देखिए। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो बाहर निकले थे, अब उनको बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई है, जबकि केजरीवाल की पार्टी 3 सांसदों पर ही सिमट गई है अब राज्यसभा में। और आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब राघव चड्ढा का भी ये पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने के बारे में बताया। राघव चड्ढा बोले कि आम आदमी पार्टी चंद करप्ट कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों की पार्टी बन गई है, यहाँ पर्सनल फायदे के लिए काम कर रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया है, तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। राघव चड्ढा के स्पीच की 6 अहम बातें आप देख सकते हैं। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल वासियों के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें पीएम ने कहा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। और बंगाल चुनाव प्रचार के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्य भी पहुंचे। यहाँ सिक्किम में गंगटोक में उन्होंने रोड शो किया। आज सिक्किम में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं बंगाल में बड़ी राजनीतिक हिंसा भी देखने को मिली। टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट और पत्थर से हमला हुआ, जिसमें सांसद और उनका ड्राइवर भी घायल हो गया। 3 भाजपा कार्यकर्ता भी अरेस्ट हुए हैं। टीएमसी बोली कि अमित शाह की धमकी के बाद यह हमला हुआ है। और खबर है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद खत्म हुई। उनके बेटे को केंद्र से सबसे ज्यादा केस मिले, शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश। पिछले साल 2025 में भारत का रक्षा बजट 92 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 5th लार्जेस्ट डिफेंस बजट वाला देश बन चुका हमारा देश भारत। भारत में भी अब हथियारों की दौड़ तेज हुई, वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार के ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों में तेज उछाल आया। पिछले साल 2025 में यह संख्या 24,000 के पार पहुंची है। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है, मामूली फेरबदल देखने को मिला। चांदी 105 रुपए घटकर 2,44,000 रुपए प्रति किलो आई, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव अभी 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मुंबई में तरबूज खाने से एक पति पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 मेंबर की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग की आशंका बताई जा रही है। इनके घर पर आए मेहमानों के साथ पहले इन्होंने बिरयानी खाई और फिर फल खाए थे। मुंबई के जेजे मार्ग इलाके की यह घटना है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तरबूज खाने से मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और इनकी 13 साल और 16 साल की 2 बेटियां शामिल हैं। हालांकि फूड पॉइजनिंग की आशंका के बाद अब पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। देखते हैं आगे क्या खुलासा सामने आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया। बिहार राज्य में अब सरकारी आयोजनों और सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और बिहार गीत तीनों गाना अनिवार्य होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया। बिहार राज्य गीत का गायन भी अनिवार्य कर दिया, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ ही। किसी भी कार्यक्रम का समापन अब बिहार गीत से होगा। चलिए खबर देखिए। अब नैनो टेक्नोलॉजी से साफ होगी यमुना नदी। नालों का गंदा पानी रोकने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यमुना में गिर रहे नालों के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड इन C2 और नैनो तकनीक का उपयोग करेगा। यमुना नदी की सफाई पर यह नया अभियान शुरू होने जा रहा। वहीं दिल्ली में एक और नया आदेश लागू हुआ। हीट वेव पर एक्शन प्लान। अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिकों के काम करने पर रोक रहेगी और अस्पतालों में भी मरीजों के लिए कूल रूम तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में हीट वेव एक्शन प्लान
2025 लागू कर दिया और इसकी समीक्षा करके सभी अधिकारियों को प्रभावी रूप से इसको लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, बीते दिन राजधानी के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें एक तो आर्मी और एक सीआरपीएफ का स्कूल भी शामिल है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सिविल एक्सपर्ट को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट के दूसरे बैच में ये शामिल होंगे, जिनकी ट्रेनिंग में 4.5 साल लगेंगे। इसरो की तरफ से इस बार एस्ट्रोनॉट कैडर को आम नागरिकों के लिए खोलने का भी फैसला किया है। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंची। गवर्नर और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। अगले 5 दिन वो यहीं रुकेंगी। इस दरमियान अटल टनल रोहतांग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर भी जाएंगी। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान पर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी के बारे में उन्होंने विवादित बयान दिया था, तो उसके बाद उनका काफी विरोध देखने को मिला। और बैंक लूट की एक बड़ी घटना देखी दोस्तों, गुजरात के सूरत की एसबीआई ब्रांच में 50 लाख रुपए की लूट कर ली गई दिन दहाड़े। लुटेरों ने बंदूक दिखाकर बैंक स्टाफ को बंधक बनाया और स्पोर्ट्स बाइक लेकर आए धूम फिल्म की तरह और भाग निकले। गुजरात में सूरत के वराछा इलाके में बीते दिन सोमवार को एसबीआई ब्रांच से हथियारबंद लुटेरों ने 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 बदमाश थे, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया और उसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े दोपहर 1:11 पर यह घटना हुई। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बैंक लूट की बड़ी घटना देखने को मिली बिहार के समस्तीपुर में। बंधन बैंक से 10 मिनट में 1,80,000 रुपए लूट लिए और गन पॉइंट पर वहां मौजूद महिलाओं के गहने भी उतरवाए। जबकि इस लूट की घटना की लोकेशन से महज 4 किलोमीटर दूर ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी का कार्यक्रम भी चल रहा था। समस्तीपुर में भी ये बीते सोमवार को ही बंधन बैंक में लूट की घटना देखने को मिली। और अभी 3 दिन पहले की यह घटना देखिए, झारखंड की बैंक में बड़ी डकैती हुई। 10 मिनट में 7 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश ले गए हथियारबंद नकाबपोश। झारखंड के हजारीबाग में भी दिन दहाड़े बैंक डकैती की बड़ी वारदात सामने आई। 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर चोरी को अंजाम दिया। यहाँ झारखंड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बरही ब्रांच में वारदात हुई। बैंक स्टाफ के साथ मारपीट भी की लुटेरों ने। हजारीबाग की घटना है। इसके अलावा अभी आपको पता होगा, सप्ताह भर पहले मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी बैंक डकैती देखने को मिली। 15 मिनट में 15 करोड़ की डकैती हुई। हथियार लेकर बैंक में घुसे 5 बदमाश, मैनेजर को भी पीटा, फायरिंग भी की। एमपी के सिंगरौली में ये बैंक लूट की घटना देखने को मिली है। तो कहने का मतलब दिनों दिन हमारे देश में बैंक लूट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। सरकार को बैंकों में सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब 100% भारतीय निर्यात टैक्स फ्री होगा। आखिरकार कई महीनों की बातचीत के बाद बीते दिन इंडिया न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके साथ ही अब सभी न्यूजीलैंड को दिए जाने वाले एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 0 हो चुकी है। इस समझौते में यह प्रावधान रखा गया है कि हर साल 5,000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलेगा। भारतीय प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में काम करने का मौका मिलेगा और भी इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को कई बेनिफिट होंगे इस भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से। और इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड की वाइन, कीवी, एवाकाडो ये चीजें भारत में भी सस्ती होगी, क्योंकि इन पर भी भारत की तरफ से कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बदले में न्यूजीलैंड ने भी भारतीय उत्पादों के लिए 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस का रास्ता खोलने का समझौता किया है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जब भी दो देशों के बीच इस तरह का एफटीए समझौता होता है तो दोनों देशों के बाजार, कंज्यूमर्स, व्यापारियों सभी को फायदा मिलता है। इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो दोस्तों कि एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें आम आदमी, आम भारतीय नागरिकों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो इस बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इस अलग से वीडियो में बताई है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हर एक चीज मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन की है कि इस समझौते से व्यापारियों, कारोबारियों, युवाओं को क्या क्या फायदे होंगे और किसानों के हितों में सरकार ने इस समझौते में क्या प्रावधान रखा है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। सौर मंडल में छिपी हो सकती है रहस्यमयी 5वीं शक्ति, डार्क एनर्जी पर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इतनी सूक्ष्म शक्तियों को पकड़ने के लिए अभी और अधिक संवेदनशील उपकरण विकसित करने होंगे। फिलहाल चरणबद्ध प्रगति ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है और यह आधुनिक भौतिकी की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने जो नई डार्क एनर्जी खोजी है यूनिवर्स में। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की 11 लाख जीविका दीदियों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने मई में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त उनको जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को यह धनराशि मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ओबीसी छात्रों को बड़ी मदद दी। रिपोर्ट आ रही कि 36 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिली वित्त वर्ष 2025-26 में, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी फायदा दिया गया। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। अलग अलग क्लासों में लाखों स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप वितरित की गई। और खबर है हरियाणा में घर बनाने के लिए नियम बदल चुके हैं। अब 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने वालों को करना होगा ये जरूरी काम। जी हाँ, हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से
भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। एक तो अब स्टिल्ट पार्किंग समेत 4 मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा जिनकी चौड़ाई 10 मीटर या उससे ज्यादा होगी। इसके अलावा भी ऐसे मकान को निर्माण करने से पहले अपने पड़ोसी से भी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस लागू की गई है। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के भी लंबे समय का इंतजार आखिरकार अब खत्म हुआ। अब जल्द ही मिलेगा प्रमोशन। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है और कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पारित कर दिया है। तो इससे 4th ग्रेड के कर्मचारियों को प्रमोशन वगैरह में बेनिफिट मिलेगा। और खबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबोक भी आज भारत के दौरे पर आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष 28 अप्रैल को भारतीय दौरा करेगी। इस दरमियान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कई प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। और एक श्रद्धांजलि नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता भरत कपूर। 80 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है गिग वर्कर्स संगठन ने भी सरकार को पत्र लिखकर भीषण गर्मी के बीच लू से बचाव और सुरक्षा उपायों की मांग की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय को लिखे गए इस पत्र में गिग वर्कर्स के संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने सरकार को पत्र लिखकर ये कुछ प्रमुख मांगे की हैं। गिग वर्कर्स जो होते हैं ना, डिलीवरी बॉय जोमेटो स्विगी के या अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, तो इनके हित में ये पत्र लिखा गया है। जानकारी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान में गर्मी के बीच बारिश हुई। कुछ जिलों में तो ओले भी गिरे, बीकानेर, गंगानगर वगैरह में। बिहार में गर्मी की वजह से 2 लोगों की मौतें हो गई और देश के 7 शहरों का तापमान 46 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल और स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के इन 2 जिलों में बारिश और ओले गिरे। जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाएं भी चली। 3 जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया। मध्य प्रदेश में भी खजुराहो में 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। एमपी के सागर में बारिश हुई। मध्य प्रदेश के भी 15 शहरों में टेम्परेचर 44 डिग्री के ऊपर चल रहा। हीट वेव जैसे हालात हैं। और बिहार में देखिए कुदरत का कहर, आंधी, बारिश और गर्मी से 6 लोगों की मौत हो गई। नालंदा और बक्सर में स्कूलों का समय बदला गया। 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी के बांदा में भीषण गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। 47.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गाजियाबाद में आंधी और ललितपुर में बारिश देखने को मिली। गोरखपुर में चलते चलते विंडो एसी जलकर राख हो गया भीषण गर्मी के बीच। वहीं पंजाब में भी अगले 4 दिन हीट वेव और आंधी का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। और हरियाणा में भी भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। हिसार, महेंद्रगढ़ वगैरह में बारिश देखने को मिली। हांसी में धूल भरी आंधियां भी चली। छत्तीसगढ़ में अब अगले 2 से 3 दिन लू का अलर्ट रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। ऊना का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। आज कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में अब अगले 5 दिन बारिश के हाल बने रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बीता दिन। लू की चेतावनी। देहरादून में 16 सालों का रिकॉर्ड टूटा, इतना तापमान चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को देख सकते हैं आप जानकारी। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 639 अंक बढ़कर 77,304 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 195 अंक की तेजी रही है। वहीं कोल इंडिया का मुनाफा 11% बढ़कर 10,839 करोड़ रुपए रहा। और सन फार्मा का बड़ा अधिग्रहण होने जा रहा। $12.25 अरब में ऑर्गेनोन के बीच डील हुई। अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनोन को खरीदेगी ये सन फार्मा और ये अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील बताई जा रही है। भारत की दिग्गज दवा कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसने अमेरिका की कंपनी ऑर्गेनोन एंड कंपनी को खरीदने का फैसला किया है। वहीं ऑयल इंडिया को भी विदेश में बड़ी सफलता मिली। लीबिया में मिला नया तेल और गैस का भंडार। भारत सरकार की ये ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी अब यहाँ माइनिंग करेगी नई ऑयल की है। और अल्ट्राटेक सीमेंट हर शेयर पर देगा 240 रुपए का डिविडेंड भी। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। राजस्थान के बांसवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। शादी में जाते समय यह हादसा हुआ। और दक्षिण सूडान में एक बड़ी प्लेन क्रैश की घटना देखने को मिली। पायलट समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरियाणा राज्य में भी एक बड़ा हादसा हो गया। चलती बस में आग लगी जिसमें 40 यात्री सवार थे। हालांकि ज्यादातर यात्री उतर गए नीचे, लेकिन 2 लोग जिंदा जल गए, 7 झुलस गए। 4 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये एक प्राइवेट बस भिवानी से सवारियां भरकर हांसी की तरफ जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई इसमें। वहीं तेलंगाना में देखिए शंकरपल्ली की फैक्ट्री में क्रेन गिरी। 5 मजदूरों की मौत हो गई, 12 के घायल होने की खबर है। और उत्तर प्रदेश की यह घटना देखिए, शादी की मिठाई खाने से 100 से ज्यादा बाराती और गराती बीमार हो गए। लौकी की लोज फिर बनी सेहत की दुश्मन। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची। उत्तर प्रदेश के संभल का यह मामला है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए
दो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के पूर्व प्रधानमंत्री अब ये अपनी पार्टी का विलय करेंगे। इससे पहले 2021 में भी इजराइल में बेनेट और लेपिड ने मिलकर बेंजामिन को हराया था। वहीं एक इंटरव्यू में पत्रकार पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा रेपिस्ट नहीं हूं, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमलावर ने गोलियां चलाई थी हिल्टन होटल में वाशिंगटन में, तो उस मुद्दे पर एंकर ने उस हमलावर का बयान पढ़ा, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में सैनिकों के बच्चों को नीट और एनडीए कोचिंग के लिए उपनल देगा आर्थिक मदद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार का यह भी कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर लैंड पोर्ट परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा। पहले सप्ताह में ही तकरीबन 3 लाख श्रद्धालु यात्री पहुंच चुके हैं, जिसमें से अकेले केदारनाथ में ही 1.5 लाख से पार श्रद्धालु पहुंचे हैं। 24 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस बार। सरकार बोली की व्यवस्थाएं कंट्रोल में है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। एम्पियर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 86,999। फुल चार्ज पर 118 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 65 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। और खेल जगत से खबर देखिए। सेबेस्टियन ने 2 घंटे से भी कम में मैराथन पूरी की और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन चुके हैं। ये केन्या के धावक है ये। और आईपीएल पर भी खबर है। बंगलुरु की आईपीएल में 6ठी जीत हुई। दिल्ली को 9 विकेट से हराया। विराट कोहली के 9,000 रन भी पूरे हुए आईपीएल में। हेजलवुड को 4 विकेट मिले। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराकर ये शानदार जीत हासिल की है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि वॉक और व्यायाम जैसा ही फायदेमंद है हंसना भी। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है दोस्तों कि ठहाके लगाने के साथ 15 मिनट रोजाना हंसना 1000 कदम चलने के बराबर आपको शरीर में फायदा देता है। और वैसे भी जिंदगी कितनी छोटी है यार, आराम से खुलकर जियो, हंस के जियो, ठहाके लगाकर हंसो। जी हाँ दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल के वैज्ञानिकों की स्कूल की रिसर्च कहती है कि आपकी हंसी दवाओं जैसा काम करती है। जब बुजुर्ग 10 से 15 मिनट खुलकर हंसते हैं ना, तो उनके शरीर में वैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो तेज चलने व हल्की एक्सरसाइज से होती हैं। और इतना ही नहीं, रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसिक सेहत भी अच्छी रहती है हंसने से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खुलकर हंसने के और कई बड़े बदलाव हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ बुजुर्गों के लिए बल्कि युवा और हर उम्र के लोगों के लिए हंसना काफी फायदेमंद है। और हेल्थ पर एक और खबर आ रही है कि डिहाइड्रेशन से डायबिटीज और माइग्रेन का खतरा भी बढ़ता है। तो भीषण गर्मी में खुद को बचाएं, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें गर्मी के मौसम में, है ना। और एक सोशल सर्वे देखिए दोस्तों, युवाओं जेन जी को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि जेन जी मिलेनियल्स की शादी से ज्यादा करियर बनाने में दिलचस्पी है। शादी की इच्छा न रखने वाले युवक 25% हैं, जबकि ऐसी युवतियां 48% तक बढ़ी हैं। ब्रिटेन में हुई हाल ही एक सर्वे में युवाओं पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। और न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आजकल के युवा जल्दी शादी करने की बजाय करियर बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि वाहनों के लिए जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। ट्रैक्टर एसी से लेकर कैरावेन तक बदलाव की तैयारी की जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहनों के लिए ये नए मानक प्रस्तावित किए हैं, जिसमें कृषि ट्रैक्टरों में एसी और हीटिंग सिस्टम की टेस्टिंग का प्रावधान रखा गया है। और भारत में सैनिकों को ले जाने वाले वाहनों में, जिसमें रक्षा या पुलिस बल के वाहन हो गए, तथा ट्रेलर कारवा के लिए टाइप अप्रूवल के नियम भी रखे गए हैं। और भी इन नियमों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि सरकार आखिर क्यों ये बदलाव लागू करने जा रही है। चलिए खबर है जनगणना पर अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने 7 मई से शुरू होगी जनगणना। स्व जनगणना को लेकर जारी हुआ लिंक, इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप खुद के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं देखिए स्कूलों के भी समय में बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में जिले में आदेश जारी हुआ। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती गर्मी के बीच अब नया टाइम टेबल ये रहेगा। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। वहीं क्रूड ऑयल के प्राइस पर रिपोर्ट सामने आ रही कि कच्चे तेल के भाव में उछाल से पेट्रोल डीजल 20 रुपए तक महंगा होने की आशंका है। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। और संजय कपूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए कि 80 की उम्र कोर्ट में लड़ने की उम्र नहीं है। सोना ग्रुप विवाद में कोर्ट ने अपने परिवार के ही मध्यस्थता की सलाह दी है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका की खबर आ रही है। 2% रह सकती है बढ़ोतरी दर। यूनियन बैंक की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, इस वजह से औद्योगिक उत्पादन बड़ा गिर सकता है। रेलवे से खबर है 30 अप्रैल से जम्मू श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होगी। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। वहीं रेल मंत्रालय ने भी एक स्पष्टीकरण जारी किया। 30,000 पदों को हटाने की रिपोर्ट गलत है। दक्षता बढ़ाने के लिए पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट्स खबरें चली, तो उसके बाद रेल मंत्रालय की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, राफेल फाइटर जेट को मिलेगा स्वदेशी टच। एफडीआर एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित करने की तैयारी में है भारतीय वायुसेना। वहीं चुनाव आयोग ने अब तक 510 करोड़ रुपए जब्त किए पश्चिम बंगाल के चुनाव के माहौल के बीच। और चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश पर जेल होगी। वहीं देखिए गुजरात में जमीन वापस लेने की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आसाराम ट्रस्ट को
राहत मिली। और खबर है बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर होंगे दिनेश त्रिवेदी, विदेश मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं जंगलों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चला कि इस सदी के अंत तक जंगलों में 97% तक बढ़ सकता है कार्बन भंडारण, और इसके पीछे बड़ी वजह बताई है वैज्ञानिकों ने, बढ़ती बारिश और CO2। वहीं खबर है बिहार में अब मोबाइल ऐप और GIS से होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री, एक पेज की मॉडल डीड भी मिलेगी। बिहार में जमीन मकान प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर ये नया सिस्टम शुरू हो रहा है। और खबर देखिए पंजाब से रेत और बजरी लेकर हिमाचल आने वाले वाहनों पर अब अलग से शुल्क लगेगा, टैक्स लगेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इससे हिमाचल सरकार के खजाने में सालाना 30 करोड़ रुपए आएंगे। वहीं झारखंड राज्य में अस्पतालों के लिए जारी हुआ कलर कोड, मरम्मत से लेकर दवा तक सिविल सर्जन के हाथ में होगी पावर। 120 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने। और खबर है बिहार में जमीन डेवलपमेंट कर किसानों को वापस करेगी सरकार। बिहार सरकार ने लैंड पुलिंग योजना के तहत सड़क निर्माण को लेकर ये नया प्लान भी बनाया। वहीं बिहार के शिक्षा विभाग ने भी कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद ही मिलेगा वेतन। सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना भी अनिवार्य होगा शिक्षा कर्मियों के लिए। और बिहार में OBC छात्रों को भी बड़ा झटका लगा। NET की फ्री तैयारी कराने वाले करियर गाइडेंस सेंटर में नए दाखिले पर लगी रोक। बिहार के विश्वविद्यालयों में यह नया आदेश जारी हुआ है। और खबर है अब विदेश में भी मेट्रो चलाएगी दिल्ली की DMRC। इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई गई नई इकाई DMIL, जिसके CEO संजय जमुआर बने हैं। तो विदेशों में भी अब दिल्ली मेट्रो का विस्तार देखने को मिलेगा। और खबर है हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण समिति गठन को मंजूरी मिली। नारी भागीदारी को मिलेगा नया बल। बीते दिन हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सेशन का कांग्रेस ने भी बॉयकॉट किया। बाहर पैरेलल सदन चलाया। मुख्यमंत्री बोले कि पार्किंग में लड़ रहे हैं। ग्रुप D कर्मचारियों को 30% प्रमोशन कोटा भी मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 7 दिन तक चलेगा श्रमिक स्वास्थ्य मेला। गंभीर रोगियों की पहचान होगी। यूपी सरकार आज 28 अप्रैल से ये विशेष अभियान आयोजित करने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किया। कहा कि नहीं चलेगी हिला हवाली, अधिकारियों को तय समय में करना होगा समस्याओं का समाधान भी। और उत्तर प्रदेश में अब पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी होगी ऑनलाइन। ADR व्यवस्था की गई। वहीं यूपी पंचायत चुनाव से पहले जारी होगा 9 अंक का स्पेशल नंबर। इस बार मतदाता सूची के साथ यूनिक स्टेट वोटर नंबर भी जारी किया जाएगा। पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह नया प्लान बनाया है। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने पर अब रोक रहेगी। बिना बुकिंग पकड़े गए तो 6 गुना जुर्माना लगेगा। फर्स्ट AC में ही ले जा सकेंगे कुत्ता भी। रेल प्रशासन ने ट्रेन में पशु पक्षियों को ले जाने पर यह सख्त निर्देश जारी किया है। डॉग बॉक्स में कुत्ता ले जाने को लेकर भी ये कुछ नियम होंगे, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में भी लागू होगा समान नागरिक संहिता UCC कानून। MP की मोहन यादव सरकार ने इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई जो 60 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण मामले पर भी फाइनल हियरिंग के लिए 2 बेंच में बांटी याचिकाएं। पक्ष और विपक्ष में बने याचिकाओं के बीच आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। और खबर है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जियो के रिकॉर्ड 1,68,000 नए कनेक्शन मिले। मार्च में सबसे ज्यादा नए ग्राहक जुड़े हैं। वहीं यूपी की योगी सरकार ने भी बढ़ती गर्मी के बीच हीट वेव सुरक्षा प्लान लागू किया। क्लास में मिलेगा बच्चों को अब ग्लूकोज और ORS भी है। और यूपी झांसी नगर निगम का भी 490 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। बिहार के बेगूसराय में भी हाई स्कूलों में शुरू होगा ISM लैब। ट्रेनर मैथ, साइंस और कंप्यूटर टीचर को देंगे ट्रेनिंग। 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। ISM का मतलब इंटीग्रेटेड मैथ्स और साइंस का लेबोरेटरी अभियान शुरू हो रहा है। वहीं खबर है झारखंड में अब साइबर ठगों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होगी हेल्पलाइन 1930 सेवा। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम से रिस्पांस टाइम घटेगा। वहीं झारखंड में नशे का कारोबार करने वालों की भी सूची तैयार करेगी रांची पुलिस। CCA लगाने का भेजा जाएगा प्रस्ताव भी। और झारखंड राज्य में जल्द होगी स्नातक और इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा भी। कार्मिक विभाग ने 2 सप्ताह में मांगी खाली पदों की सूची। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में नहीं रुकेगा बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। और पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 सरकार वापस लेने जा रही है। अब पुराने नियम फिर से लागू होंगे। दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार ये राहत देगी। और एजुकेशन पर खबर है झारखंड में 10,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए टीचर नीड असेसमेंट जरूरी होगा। 12 मई से एग्जाम होने जा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने ये नया आदेश जारी किया। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों को इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं और धनु राशि वालों को तरक्की और मेष राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है आज। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है। 4 ऑप्शन भी देता हूँ आपको, हिरण, चीता, शेर या भालू। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।